संकठा माता की कथा। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे और लड़कपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। जो भाई था वो बड़ा था और बहन छोटी थी। बड़े भाई पर बहन की सारी जिम्मेदारी थी। किसी तरह से जीवन चलता रहा और देखते देखते बहन की बड़ी हो गई। फिर भाई को लगा कि अब उसको कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अब बड़ी बहन हो रही थी तो उसका विवाह शादी भी करनी है और उसमें धन दौलत भी लगेगा, तो इसके लिए मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो भाई बाहर कमाने जाने के लिए बहन से कहता है, तो बहन उस बात को स्वीकार करती है। तब भाई कहता है, मेरी ये पाली हुई चिड़िया की देखभाल अब तुम करोगी। मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। इनको समय समय से चारा दाना पानी देती रहना ताकि इन्हें कोई समस्या ना हो। बहन ने बोली, ठीक है भैया, जैसा आप कह रहे हैं वैसे इनकी देखभाल करेंगे। आप बिल्कुल तनाव न लें, आप निश्चिंत होकर कमाने जाएं। अब भाई इधर कमाने के लिए शहर में पहुंच जाता है और कई दिनों तक यहाँ पर वो कमाने में व्यस्त रहता है। बहन की शादी के लिए पैसा जोड़ रहा होता है। उधर एक दिन बहन किसी काम में उलझ गई और वो चिड़िया को चारा पानी देना भूल गई। जब उसे याद आया तो वो भागकर चिड़िया के पास गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि चिड़िया मरी पड़ी थी। अब वो रोने लगी। आसपास के लोगों ने पूछा कि क्या किया जाए कि चिड़िया मेरी सही हो जाए। तो पड़ोसियों ने कहा कि बिटिया, ये सब सारी चिड़िया मर गई हैं, अब इनकी सेवा करने से कोई फ़ायदा नहीं, अब ये जिंदा नहीं होगी। ये बात सुनकर बहन और रोने लगी और कुछ समय तक रोती ही रही और सब आसपास के लोग अपने अपने घर चले गए। तब उसी बीच संकठा मैया उसी रास्ते से गुजर रही थी, तो उन्होंने एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी। तब उसके पास जाकर उनकी समस्या जानने का विचार किया। तब माँ ने एक बुढ़िया का रूप बनाकर उस बच्ची के पास आई और पूछने लगी कि बेटा, आप रो क्यों रही हो। तब बेटी ने अपनी सारी व्यथा बुढ़िया माता को कह सुनाई और माँ के चरणों से लगकर बच्ची बहुत रोने लगी। अब माँ को दया आ गई। माँ ने कहा कि रोइए मत, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। अगर आपकी चिड़िया फिर से जिंदा हो जाएगी तो संकठा माता की पूजा करवा देना। बच्ची ने कहा, हाँ माता, अगर जिंदा हो गई तो हम संकठा माता की पूजा करेंगे। तब बुढ़िया माँ ने एक लोटा जल मंगवाया और जल को छू लेने के बाद बच्चे को दे दिया और कहा कि ये जल सारी चिड़ियों के ऊपर छिड़क दें और अंदर जाकर संकठा माता को प्रणाम करके आए। तो बच्चे ने अपने घर में जाकर संकठा माता को प्रणाम किया और जब वो वापस आकर चिड़िया को देखी तो सारी चिड़िया जिंदा हो चुकी थी और बुढ़िया माँ भी गायब हो चुकी थी। अब बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हुई। नहीं तो वो भी सोच रही थी, भैया क्या कहेंगे, एक चिड़िया की देखभाल नहीं कर पाई तुम। हम तुम्हारी देखभाल माता पिता के ना होते हुए भी किस तरह से किए थे। अब कुछ दिन बीतते ही भाई भी कमाकर वापस आ गए। उन्होंने अपनी चिड़िया को देखा तो वो पहले से ज़्यादा प्रफुल्लित स्वस्थ नजर आई। तो उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि बहन, इसकी देखभाल तुम किस तरह से कर रही थी? क्या जो हम चारा खिलाते थे वही खिला रही थी या फिर कुछ और खिला रही थी? तो बहन ने सकुचाते हुए भाई से कहा कि भाई, एक बात कहें, आप नाराज़ न होना। भाई ने कहा, बहन कहो, हम नाराज़ नहीं होंगे।
तो बहन ने अपनी सारी बात बताई। भैया एक दिन हम काम में व्यस्त हो गए और चिड़िया को चारा दाना पानी देना सब भूल गए। तब चिड़िया मर गई। तब एक बूढ़ी माता आई और वो हमको कुछ उपाय बताई और फिर वो उपाय करने से सारी चिड़िया जिंदा हो गई। बूढ़ी माँ ने कहा था कि अगर चिड़िया जिंदा हो जाएगी तो संगठा माता की एक पूजा कर देना। भैया अब संगठा माता की पूजा करनी है, क्योंकि ये अब संगठा माता के बदौलत ही संभव हो पाया है। भैया कृपया करके आप संगठा माता की पूजा सामग्री ले आइए और हम संगठा माता की पूजा विधि विधान से करेंगे और साथ ही साथ सुहागनों की भी पूजा करेंगे। भाई बहन दोनों ने संगठा माता की पूजा पूरे विधि विधान से की और सभी सुहागिनों को भोजन भी जिमाया और विदाई भी की। आइए अब जानते हैं संगठा माता कौन है। तो साथियों, संगठा माता कश्मीरियों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। संगठा मैया को कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं राज्ञा देवी, खीर भवानी, संकटिया माता इत्यादि। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं एक और संगठा माता की व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी जिसमें संगठा माता दुखी बुढ़िया पर कृपा करती हैं, उसकी समस्या का समाधान करती हैं। एक बार की बात है, एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ एक गांव में रहती थी और कुछ दिनों बाद उसका बेटा वो बाहर कमाने के लिए चला गया। बेटे के जाने के बाद बहू उस बुढ़िया को परेशान करने लगी। खाना पीना सही से नहीं देती थी, 4 बात अलग से सुनाती थी। प्रतिदिन यह काम चलता रहा तो एक दिन बुढ़िया बहुत ही दुखी होकर जंगल की ओर निकल गई और वहाँ जाकर उसको एक कुआं दिखा और कुआं पे बैठकर रोने लगी और जी भर के रोकर फिर वो घर वापस आ जाती है। प्रतिदिन जब उसे डांट पड़ती तो वो उस कुएं पर जाती और अपना पूरा अच्छे से दिल भर के रोती। अब प्रतिदिन ये घटना देखकर एक दिन कुएं की देवी बाहर निकली और पूछने लगी कि बूढ़ी माँ, आपको क्या समस्या है जो आप उस दिन आकर यहाँ रोती हैं। तो बूढ़ी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया और वो रोती ही रही। तो उस देवी ने फिर से पूछा कि माँ, कृपया करके अपना दुख मुझे बताइए। इतना कहते ही बुढ़िया ने अपना सारा दर्द देवी रानी से कह सुनाया। उसने बताया कि उसका बेटा बाहर कमाने के लिए चला गया है और घर की उसकी जो बहू है वो उसको बहुत परेशान करती है, सही से रहने नहीं देती, जिसकी वजह से वो रोज़ आकर इस कुएं पर जी भर के रोकर वो वापस घर को चली जाती है और बस यही सोचा करती है कि उसका बेटा कब बाहर से आएगा और उसके सभी दुखों का समाधान होगा। अभी ये चीज़ देवी सुनकर बहुत दुखी हुई और वो बुढ़िया माता से कहा कि इस वन में संगठा माता रहती हैं, आप अपना सारा दुख उनको सुनाओ, वो बहुत दयालु हैं। तभी सभी का संकट क्षण मात्र से ही दूर कर देती हैं, सभी पर समान रूप से दया करती हैं और दुखियों पर तो वो विशेष रूप से दया करती हैं। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो तुरंत ही प्रदान कर देती हैं। वो बहुत सरल स्वभाव की हैं। तो आप अपना सारा दुख अगर उनको सुनाएंगी तो मुझे विश्वास है कि वो आपका दुख अवश्य ही दूर करेंगी। तो बुढ़िया देवी की बात सुनकर अदृश्य रूप से संकटा माता का वाहन किया और अपनी ही सारी आप बीती संकटा माता को कह सुनाई। तो संकटा माता वहाँ प्रकट हो गई और कहीं, हे बुढ़िया, तुम जाओ घर पर सुहागन पूजा
विधि पूर्वक करना और सुहागिनों को आमंत्रित कर उनको भोजन कराना। इससे तुम्हारा बेटा जल्द ही बाहर परदेश से घर आ जाएगा। तो बुढ़िया खुश हुई। उसको लगा कि अब संकटिया माता की पूजा हम कर लेंगे और हमारा बेटा घर आ जाएगा और सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। माता को प्रणाम करते हुए वापस घर लौट आती है और संकटा माता की पूजा सामग्री सारी एकत्रित करने लग जाती है। सभी सुहागिनों को आमंत्रित कर देती है। उसके बाद एक घटना सामने आती है कि जब वो पूजा के लिए लड्डू बना रही होती है तो 7 लड्डू 7 सुहागिनों के लिए बनाती है। लेकिन वो जैसे 7 लड्डू बनाती है वैसे ही बढ़कर 8 हो जाती हैं। उसको मिलाकर बनाती है और इस चीज़ से वो बड़े परेशान हो जाती है। इस बीच राज्ञा देवी एक बुढ़िया का रूप धारण करके उस बुढ़िया की परीक्षा लेने आती हैं। मैया पूछती हैं, क्या बुढ़िया, तुम्हारे यहाँ क्या आज कोई उत्सव है क्या? तो बुढ़िया कहती है कि हाँ, आज मैं संकटा मैया की पूजा करने वाली हूँ और साथ ही साथ सुहागिनों को भोजन भी करवाऊंगी। लेकिन एक अजीब सी बात हो रही है मेरे साथ। जब मैं गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वो पता नहीं कैसे बढ़कर 8 हो जाते हैं और ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। यही सब सोचकर हम बहुत देर से परेशान हैं। तब संकटा माता ने कहा कि किसी बूढ़ी औरत को निमंत्रित किया है? तो बुढ़िया ने कहा कि नहीं माता, हमने किसी को निमंत्रित नहीं किया। तो संकटा माता ने कहा तो हमको ही निमंत्रित कर लो। पूजा में ये सब सुनकर बुढ़िया ने संकटा माता को निमंत्रित कर लिया एक बुढ़िया के रूप में और खूब विधि विधान से संकटा माता की पूजा हुई। संकटा माता की कहानी कही गई, संकटा माता की आरती भी गाई गई। साथ में जितने भी सुहागिनें थीं उन सभी को विधि पूर्वक भोजन भी खिलाया गया और इतने में ही बुढ़िया को संदेशा मिला कि उसका बेटा आ रहा है और कहीं थोड़ी ही दूर में पहुंचा हुआ है। तो इतना सुनते ही बेटे की पत्नी तुरंत भागती हुई पति परमेश्वर से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन बुढ़िया को पता था कि ये सब संकटा माता की पूजा के बदौलत ही संभव हो पाया है। तो उसने पूजा को नहीं छोड़ा और खूब विधि पूर्वक सभी सुहागिनों को पूजा करवाया, भोजन जिमाया और प्यार से विदा करके तब बेटे से मिलने के लिए गई। पहुंचते ही बेटे ने पूछा कि माँ, तुमको मैं प्यारा नहीं हूँ क्या? देखिए, मेरी बीवी भागकर चली आई मुझसे मिलने के लिए और आपने इतना देर क्यों लगा दिया? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे सही सलामती का घर आने के लिए संकटा माता की पूजा मानी थी। मैं उसी को कर रही थी, उसको अधूरा छोड़कर आना उचित नहीं समझी, इसीलिए बेटा मुझे देर हो गई। ये सुनकर बेटे के मन में बड़ी पीड़ा हुई और वो माँ के बारे में क्या क्या सोच रहा था। और वो जब माँ पर हुए अत्याचार उसको पता लगा तो उसने अपने पत्नी का त्याग कर दिया। अब वो पत्नी घर से बाहर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और अब उसको उसके सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था।